स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है हमारे पास, लेट x1 इक्वल टू 1 एंड xn प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 2xn। ठीक है, फॉर ऑल n प्रूव दैट xn इज कन्वर्जेंट एंड फाइंड इट्स लिमिट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सीक्वेंस को समझते हैं, सीक्वेंस किस तरह से है। ठीक है, तो हमारे पास x1 इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर हम x2 की बात करें तो x2 आ जाएगा हमारे पास रूट 2। x3 की बात करें तो x3 आ जाएगा हमारे पास रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, ठीक है, x4 की बात करें तो ये आ जाएगा रूट 2 रूट 2 रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सीक्वेंस हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। ठीक है, ये 1 से बड़ी है। ठीक है, तो इसके बाद ये वैल्यू जो है वो कुछ और 1 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर देखें तो 2 पॉइंट और रूट 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग बेसिकली 1/4 के स्क्वायर रूट के बराबर है। ठीक है, इसके बाद ये भी, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है हमारे पास एक इंक्रीजिंग टाइप का सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे हो गया कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग टाइप का सीक्वेंस है। बट आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि डायरेक्टली कि ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है या यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए शो करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम शो करेंगे कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है। यहाँ से सिर्फ एक आइडिया लगाए हमें हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट 2x। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू रूट 2x बेसिकली। ठीक है, इज इंक्रीजिंग 4x ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कब होगा हमारे पास, बेसिकली इफ x ग्रेटर देन y हो तो हम ये शो कर दें कि fx ग्रेटर देन fy है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अब ये शो करने के लिए तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से xn प्लस 1। ठीक है, xn प्लस 1 इक्वल टू क्या है, बेसिकली एफ ऑफ एक्सएन। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें तो फंक्शन हमारे पास किस तरह से डिफाइन है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 2 रूट एक्स एन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये बेसिकली इस तरह से एफ एक्स एन प्लस 1। देखो, इसको आप इस तरह से ना समझ पाओ तो इस तरह से समझ लो, एक्स एन प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स एन। दोनों तरफ अगर हम फंक्शन डिफाइन कर दें एफ एक्स एन प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन एफ एक्स एन। बट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नहीं, ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं लेट एफ एक्स एन प्लस 1 ग्रेटर देन एफ एक्स एन। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि लेट ये है। अगर अब हमारे पास इस कंडीशन में एक्स एन प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स एन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप एफ एक्स एन प्लस 1 जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 एक्स एन। ठीक है, रूट ऑफ 2 एक्स एन एंड एफ एक्स एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ 2 एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 2 एक्स एन ग्रेटर देन 2 एक्स एन माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है इम्प्लाइज, क्योंकि अब देखो एक्सन जो है बड़ा टर्म है। ठीक है, हमने बड़ी टर्म फंक्शन को हाई पे हमने डिफाइन किया था और उस पर क्या आ गया हमारे पास, एक्सन जो है वो बड़ा आ गया उससे छोटे वाले टर्म से। ठीक है, तो सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब जब इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया तो अब हम यहाँ पे इसकी हम कन्वर्जेंस या लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ बेसिकली हमें कन्वर्जेंस ये भी शो करना होता है कि अगर ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो पहले हम ये भी शो कर लेते हैं कि सीक्वेंस नाउ सीक्वेंस इज बाउंडेड। सीक्वेंस इज बाउंडेड, क्योंकि अगर हम ये शो कर पाते हैं कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, क्योंकि एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है
तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं, बाउंडेड इंडेक्स देख लेते हैं इसके हम यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली x1 इक्वल टू हमारे पास 1 था, ठीक है, जो कि लेस देन 2 था। x2 जो था वो हमारे पास √2 था, विच इज लेस देन 2। x3 वो था हमारे पास 2√2 विच इज ऑल्सो लेस देन 2, ठीक है। सिमिलरली x4 जो होगा वो होगा हमारे पास √2 मल्टीप्लाई बाई सम √2 एंड √2, ठीक है, तो वो भी लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि xn इज बाउंडेड सीक्वेंस एंड बाउंडेड बाई 2, ठीक है, एंड बाउंडेड बाई 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ से लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास xn, ठीक है, xn+1 इक्वल टू डिफाइन था हमारे पास √2xn। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, xn टेंड्स टू l एंड xn+1 ऑल्सो टेंड्स टू l, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे दोनों ही टर्म जो है वो नियरली इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं l इक्वल टू 2√l, ठीक है, l इक्वल टू ये √2l, ठीक है। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो l स्क्वायर इक्वल टू 2l, या हम कह सकते हैं l स्क्वायर माइनस 2l इक्वल टू 0। तो l कॉमन ले लें तो l-2 यानी l इक्वल टू 0 एंड 2। अब 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्शन जो है वो सारे पॉजिटिव थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में l इक्वल टू 2, ठीक है, यानी ये कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज टू 2 कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।